पूजा भी चलोगी। सवाल बता बेटे, कौन सा पूछना? पहले उदाहरण का दूसरा सवाल। कुछ बच्चे फरमाइश है पहले उदाहरण का 4.1 के अंदर, तो है ना 4.1 के अंदर पहले उदाहरण का दूसरा सवाल। एक कुटीर उद्योग, सवाल पढ़ने जा रहा हूं मैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों को निर्मित करता है। ये तो लिखा हुआ सवाल। पहले उदाहरण का दूसरा सवाल पढ़ लो सब बच्चे लोग। तेरे पास बुक नहीं है? क्यों हो रहा है वो घर? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। खिलौने बनाने, एक कुटीर उद्योग कहते हैं जो घर में छोटे छोटे उद्योग खुले रहते हैं ना, खिलौने बनाने वाले। घर में जो पड़ोस के घेरों में बैठ कर जो छोटे छोटे उद्योग बोलो कुटीर उद्योग। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अच्छा, तो कुल निर्माण लागत 750 रुपए है। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो चीज ज्ञात करनी हो ना, उस चीज को एक्स मान लगेगा। तो यहां लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उसका पहले का दूसरा सवाल, सेकंड सवाल। और ये पूछ रहा है उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। एक विशेष दिन होगा कोई, तो यहां नहीं पता, यहां लिखेंगे माना उस दिन, जो निकालना हो, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर कितनी? एक्स। उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या कितनी? एक्स। और जो अगले दिन निर्माण किए गए ना, अगले दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, उसने कहा था 55 में से घटाने प्राप्त हो रही, तो बैठेगी 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स। और दोनों को मिलाकर ना, मिलाकर मतलब गुणा करके प्रश्नानुसार दोनों को कुल लागत भी देता रखी प्रश्नानुसार। यू क्या रखा है? एक्स इंटू 55 माइनस से कितना? एक्स। कुल निर्माण लागत इन दोनों को 750, इसके अंदर गुणा कर दो, कितने बैठा है? 55x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस का दोनों इधर ले जाओ, उठाकर दोनों इधर लेके जाओगे तो बैठेगा एक्स स्क्वायर, 55x माइनस का हो जाएगा माइनस के 55x, ये प्लस 750। इस पूरे पोर्शन को इधर लिख दोगे, इधर लिख दोगे, ऐसा दिखाई देगा एक्स स्क्वायर माइनस के 55x 700 बराबर में 0। अब इसके टुकड़े करेंगे, 750 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ कर 55 आता हो, 750 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ कर 55 आता हो। उत्तर वाला आंसर देखो पहले कितना आ रहा है। दूसरे 4.2 का दूसरा सवाल देखो। अरे भाई 4.2 का दूसरा सवाल है, 25-30 टुकड़े होंगे, 25-30। अब तो कर लोगे टुकड़े होंगे इसके 25 और 30, 25-30 इसके टुकड़े होंगे। 25 में 30 जोड़ोगे 55 दिखाई देगा। मैंने कहा था जोड़ोगे 55 आना चाहिए, गुणा करके 750 ही आएगा, पक्की बात है। अब तो कर ले जाओगे सर, ठीक है। ये ना 4.1 का दूसरा सवाल था, पहले का दूसरा सवाल था। अगर नहीं होगा ना यहाँ तभी तो मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन खाली नहीं छोड़ सकते तुम, इसे आगे नहीं बढ़ सकते, तुमसे स्कूल नहीं आए हो। हाँ पेपर में आता 6 नंबर का, उतार लो सर। आ जाओ सब बच्चा लोग। 4.2 का तीसरा सवाल, तीसरा था कौन सा था? चौथा सवाल। 4.2 का चौथा सवाल। सवाल कोई ऐसा नहीं छोड़ना, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो। जब तक नहीं आंसर आता ना तो साइड में आके पूछो, लेकिन पूछो सवाल, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं अपनी सुरीली आवाज में पढ़ने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। हेलो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। सुन लो, आ जाओ देखते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक बात करेंगे सवाल है पूर्णांक की। क्रमागत कंजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कंजिटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो कहा जाता है? जो पूर्णांक हो ना 0 से स्टार्ट हो, 0 से, और प्लस में भी जाते हैं और माइनस में भी जाते हैं। 2 3 कोई गिनती नहीं, -1 -2 कोई गिनती नहीं।
कहा जाता है अगर एक पूर्णांक तो पता लग गया ना, एक पूर्णांक 1 है तो अगले वाला 2 हो, अगले वाला पूर्णांक 4 है ना तो अगले वाला 5 हो। डायरेक्ट वही क्रम वाइज चल रहे हैं। अगले वाला 6 है ना, अगले वाला पूर्णांक क्या रहा ना, यानी अगले वाला उससे 1 ज्यादा होगा। अगर ये पता लग गया ना तो अगले वाले में 1 जोड़ दो। हमने कहा चलो यहाँ 13, अगले वाले में 13 + 1 14। हमने कहा ना 1 17, अगले वाला 17 + 1 अच्छा 18। हमने कहा ना x + 1, यही तो बात निकलवाना चाह रहा था। यानी एक पूर्णांक पता लग जाए ना तो दूसरे वाला x + 1 होगा। तो हमें पहला ही पूर्णांक नहीं पता, हमें नहीं पता पहला पूर्णांक क्या है। माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ये पहले वाला पूर्णांक। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर घंटा x + 1, y की लगती दिखनी ना तो जमा से दूसरा पूर्णांक। ये पहला है, ये दूसरा नहीं आता। पहले तो कौन सी दुनिया में खोई जाती रहा, ये पहला धनात्मक पूर्णांक, ये दूसरा धनात्मक पूर्णांक, कोई दिक्कत है। अब सवाल यहाँ प्रश्नानुसार पता क्या कहा गया, प्रश्नानुसार कहा गया कि जो दोनों पूर्णांक करें, पहले वाला जो पूर्णांक उसका वर्ग प्लस जो दूसरे वाला पूर्णांक उसका भी वर्ग, दोनों का जोड़, वर्गों का योग, पहले वाले पूर्णांक का दूसरे वाले पूर्णांक के वर्गों का योग 365। ये सवाल पढ़ो, देखो सवाल पढ़ो तो बच्चों पढ़ो सवाल, कहाँ पूरी सवाल पढ़ सवाल पढ़ो। बरात कॉपी कप मैथ कहा तेरा, पढ़ मैथ सवाल पढ़ो। ये लिखा हुआ एक बार पढ़ के बता दो अपनी सुरीले आवाज में। जिनके वर्गों का योग 365 हो, ऐसे लिखा हुआ। अब यहाँ पहले वाला पूर्णांक रख दोगे, पहले वाला पूर्णांक कितना x लिख दोगे यहाँ x का स्क्वायर बराबर किसी बच्चे जरूर 365 आएंगे। ये तो खुलने का ही नहीं, ये खुल जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा x गुणा 1 बराबर में 365। किसी बच्चे पक्का 365 आएंगे। एक x स्क्वायर में एक x स्क्वायर जोड़ दोगे 2x स्क्वायर आ जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर वाले के साथ स्क्वायर वाला जोड़ो। नहीं जा रही, याद आ रही, प्लस 1 का स्क्वायर कितना बैठेगा 1 प्लस 2 किसके अंदर गुणा करेंगे 2x बराबर 365। यो खाली, वो भी खाली वाले के पास चला जाएगा। ये 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365 माइनस के 1, इतना भी जल्दी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364, इसे हटा दो बेबी, इधर देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, ये 365 प्लस का दे जाएगा माइनस का 364 बराबर 0। बेबी इसके अंदर से कॉमन ले लोगे x स्क्वायर प्लस 2 तो बाहर ले लिया, x माइनस इसका आधा कर दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। सिपुर 2 गुना में इधर जाकर भाग में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, दोनों 0 में चला जाएगा, 0/2 करोगे 0 हो जाएगा। इसका आंसर ये बैठेगा आपका x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182 बराबर 0। 182 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाने के बाद एक आता हो, एक तो 14 होगा, एक 13 होगा। 14 में तो 13 घटाओगे तो 1 बच जाएगा, 14 की 13 में गुणा करोगे 182 आएगा। यस और नो आए तो चलो इसे पूरा कर देता हूँ। ये x स्क्वायर नहीं है, इसे ऐसे लिख सकते 14 माइनस के 13 लिख नहीं सकते, इसके पीछे x नहीं है, ये माइनस नहीं है, 182 बराबर 0 नहीं लिख देंगे, ये x स्क्वायर नहीं आ जाएगा, प्लस नहीं है 14x नहीं आ जाएगा, माइनस के 13x नहीं है, माइनस के 182 नहीं है, बराबर 0 नहीं है, 2 नीचे लाइन नहीं खींच देंगे, कॉमन लेने में हमारे चर्चे नहीं है, x कॉमन नहीं ले लेंगे, x नहीं आ जाएगा, यहाँ 14 नहीं आ जाएगा, माइनस के 13 कॉमन नहीं ले लेंगे, यहाँ x नहीं आ जाएगा, माइनस प्लस नहीं आने के, इससे तो भाग देगा 14 नहीं आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम नहीं बचता, बराबर में 0 लिख देंगे, जो सेम होगा उसे एक बार नहीं लिख देंगे। x प्लस के 14 नहीं आए हो, इसे इकट्ठा कर लिख देंगे, x माइनस के 13 नहीं आ जाएगा, बराबर 0 नहीं आ जाएगा, लाइन नहीं खींच देंगे, x प्लस के 14 नहीं आए हो,
बराबर 0 नहीं है, x का मान 14 नहीं आ जाएगा। जो माइनस वाला उसे छोड़ नहीं देंगे क्योंकि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, हमें तो धनात्मक पूर्णांक चाहिए। x का मान यहाँ से 13 नहीं आ जाएगा, इस वाले को ले नहीं लेंगे, x का मान यहाँ नहीं रख देंगे। पहले वाला पूर्णांक हमारा कितना x नहीं है, x का मान हमारा 13 नहीं है। दूसरे वाला पूर्णांक हमारा x प्लस के 1 नहीं है, बराबर x का मान 13 नहीं है, प्लस के 1 नहीं कर देंगे, दूसरे वाला 14 नहीं आ जाएगा, दोनों हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, उतार नहीं लेंगे बस। और क्या था, अब हम सवाल की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर रहा बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा मस्त सवाल है और ये मेरा बहुत प्रिय सवाल है। ये सवाल आना पेपर में 6 नंबर का सवाल, 6 नंबर का सवाल है, बड़ा मस्त सवाल है, मेरे दिल के बहुत करीब था सवाल। ये वर्ष 2013 में पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर था 5, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा मस्त सवाल है। मन मन में पढ़ो, बस मन मन में, ऐसे मत पढ़ो बिल्कुल। पढ़ लिया, समझ में कुछ नहीं आया होगा। चले कहा गया, अब मैं पढ़नी शुरू, तूने पढ़ लिया, अब मैं अपनी सूर्य लेवाजन पढ़ लूं। आ जाओ। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ना तो हमें यूं पता समकोण त्रिभुज क्या हो, ना यूं पता उसका आधार क्या हो, ना यूं पता उसकी ऊंचाई क्या हो। आओ दर्शन कराते हैं तुम तीनों चीजों के। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल की जब मैं पहली लाइन पढ़ता हूं तो उसमें लिखा हुआ बेटे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओ ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरी एक फ्रेंड ऐसी बोल रही थी आ जाओ, फिर हम गए नहीं। यहाँ लिखा हुआ ए, यहाँ लिखा हुआ क्या बी, यहाँ लिखा हुआ सी। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज हो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, समकोण त्रिभुज हो। बताओ समकोण त्रिभुज नहीं है, या इसकी ऊंचाई हो, इसका आधार हो, ये उसका कर्ण हो, या इसकी ऊंचाई हो, ये उसका आधार हो, ये उसका कर्ण हो। अब सवाल में क्या कहा गया, सवाल में क्या कहा गया, इसकी ऊंचाई या रही इसकी ऊंचाई, या रही इसकी ऊंचाई इसके आधार से, आधार ही नहीं पता मुझे तो, आधार मान लिया x, तो फिर 7 कम हो, तो यानी x माइनस के 7 हो गया। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं। उसने भी कहा इसकी जो ऊंचाई है ना इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अरे भाई हमें तो आधार ही नहीं पता, तो हमने समकोण त्रिभुज का आधार कितना मान लिया, तो फिर ऊंचाई कितनी होगी x माइनस 7। और यू भी कहा गया सवाल में इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है, ये कर्ण 13 सेंटीमीटर है। वाओ, अब यू कह रहा क्वेश्चन में इसकी तीनों मुझे ज्ञात करके दिखाओ। चलो या तो हम पता 13, तो ये प्योर कितनी होगी, ये प्योर कितनी होगी, ये ज्ञात करके दिखाएं। जी करे 13 तो यह 14 15 जितनी भी होगी, या 12 हो या 5 हो, कितनी होगी हमें नहीं पता कितनी होगी, ये नहीं ज्ञात करके। सवाल पता लगा क्या है, सवाल पता लगा क्या है, सवाल समझ में आया। सवाल क्या पूछ रहा है, एक समकोण त्रिभुज उसकी जो ऊंचाई है ना वन, उसके आधार से ना 7 सेंटीमीटर कम है ना, इसका जो कर्ण है ना वो 13 है ना, समझ में आया है ना। तीनों मुझे याद करनी है ना कि ओके, तीनों की कौन सी, दो तो एक तो बताइए, ये दोनों निकालनी। चले समझाए ना, हाँ आ जाओ। माना क्या माना था हमने, आधार माना था, माना समकोण, ऐसे लिखने के इसकी लैंग्वेज ने बिगाड़ो। माना समकोण त्रिभुज की आधार भुजा, माना समकोण त्रिभुज, त्रिभुज लिख नहीं सकते हिंदी में, ऐसे लिख दे करो त्रिभुज की आधार भुजा, त्रिभुज की आधार भुजा, आधार भुजा, पूजा मेरी फ्रेंड का नाम था, भुजा x सेंटीमीटर, पूजा था पूजा, आधार भुजा तथा ऊंचाई। अब बताओ ऊंचाई कितनी, x माइनस 7। कर्ण कितना, कर्ण दिक्कत है कुछ, तो हम तो बस हम ऐसा क्या काम करो ताकि ये दोनों भुजा निकल जा। ऐसा क्या करेंगे, तो इनमें एक ही जुगाड़ लग रहा है, माना उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय पता क्या हो, ये तो हमारा कर्ण हो, ये हमारा लंब हो, ये हमारा आधार हो। अब यहाँ लगाएंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस ये वैज्ञानिक का नाम था, पाइथागोरस प्रमेय से इनने एक प्रमेय बनाई थी। प्रमेय क्या बनाई थी, इनने कहा था जो कर्ण का स्क्वायर हो ना समकोण त्रिभुज में, कर्ण का स्क्वायर वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के बराबर हो, दोनों के जोड़ के बराबर हो, ये बताया था उसने। कर्ण का मान 13, तो बेटे यहाँ लिख देंगे हम 13 का स्क्वायर बराबर लंब का मानो
एक्स माइनस के साथ पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा हुआ एक्स का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर का मतलब है 169, 13 की 13 में गुणा करके 169 आएगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 a का मान x और b का मान 7 और प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आया। उसके बाद यहाँ चले जाओ तो यहाँ लिखा हुआ 169 बराबर एक एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर वाले जुड़ जाएंगे, दो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हाँ 7 का स्क्वायर कितना बैठेगा 49 49 माइनस 7 दूनी 14 एक्स आ जाएगा यहाँ से। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आया। ये 49 प्लस का दे जाएगा तो माइनस का, तो 169 माइनस के 49 बराबर बैठेगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x। कोई दिक्कत यहाँ तक? घटाने में तुम्हारे क्या है, तो 9 में तो 9 घटाओ कितना बच जाएगा, तो क्या कितना बैठेगा 120 बैठेगा नहीं बैठेगा घटाएगा 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 14x। इसे इधर लिख देंगे, इसे इधर लिख देंगे, ऐसा दिखाई देगा 2x स्क्वायर 14x बराबर 120। दो में भी कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेने कितना बैठेगा x स्क्वायर माइनस के 2 सत्ते मतलब 7, x बराबर कितना बैठेगा 120। बटे में लेके चल जाओ सर, x स्क्वायर माइनस के 7x बराबर 120 बटे में कितना 2 तो काटेंगे 2 6 12 60, x स्क्वायर माइनस के 7x बराबर में 60 प्लस का दर जाएगा x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। ऐसा दिखाई देगा नहीं देगा? 12 के 60 कैसे टुकड़े जिन्हें घटाने के बाद 7 आता हो, 12 के 60 कैसे टुकड़े जिन्हें घटाने के बाद 7 आता हो, गुणा करने के बाद 12 आता हो, तो 12 और 5 होंगे, 12 पंजे 60 हो, 12 में 5 घटाओगे 7 बचेगा। आया समझ में? 12 पंजे कितने हो 60, तो 12 और 5 इसके टुकड़े होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12 माइनस के 5 पीछे कितना है इसके एक्स माइनस के 60 बराबर 0। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस के 60 बराबर 0। यहाँ लिख रहे हूँ देख लो, दोनों नीचे लाइन खींच देंगे, x कॉमन ले लेंगे, लाइन खींच देंगे, ले लाइन खींच दी भाई, x इसमें भी कॉमन ले लो, x माइनस के 12, 5 इसमें भी कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो। अगले ब्रैकेट में सेम बचेगा ये वाला x माइनस के 12 बराबर 0, जो सेम होगा एक बार x माइनस के 12, लाइन खींच दो, x प्लस के 5 का टप्पा भी बोल दिया भाई, बराबर में कितना 0, x बराबर कितना जाएगा 12। सवाल होगा सारा x बराबर कितना, क्या किसी चीज की भुजा माइनस में हो सके? अंदाजा लगाओ। हम लोग कहेंगे इसका आधार माइनस के 5, इसे निग्जिबल कर दो, ये हो नहीं सकता इसका मान, इसे ले लो तो प्लस का ही तो लेना, माइनस का तो लेना ही नहीं। एक्स का मान कितना, एक्स का मान 12 हो तो 5 वो 7 कम नहीं है, अगर ये बात 12 तो 7 कम होगा, तो 12 में 7 घटाओ कितना बैठेगा, और ये 12 तो उन्होंने निकाला 7 कम होगा, तो 12 में 7 घटाओ कितना बैठेगा, ये 5 बैठेगा। या लंबी इसकी ऊंचाई निकल जाएगी। तो मुझे बताओ हमारी आधार भुजा कितनी है, आधार बताओ कितना है, आधार जो हमारा वो x नहीं है, और x का मान कितना है 12। उसके बाद ऊंचाई 7 कम नहीं है, ऊंचाई कितनी x माइनस के 7, 12 माइनस के कितना बैठेगा 7 बराबर कितना है 5। कर्ण तो हमारे पास दे रखा है, कर्ण तो फिक्स हमारा 13, सारी भुजा निकलेगी इसकी सारी भुजा निकलेगी भाई। बाकी घर जाकर प्रैक्टिस करनी पड़े, आया समझ में? जितना प्रैक्टिस करोगे इतना सवाल तुम्हारा होगा, नहीं तो सवाल फिर मेरा है ही। नोट कर लो, और क्या देखना है। अच्छा शायरी सुनानी क्या, सुनो शायरी फिर। मस्त शायरी सुनाता हूँ। अलविदा कहकर जब कोई आंखों से दूर होता है, अलविदा कहकर जब कोई आंखों से दूर होता है, नजरें रोती है दिल मजबूर होता है। अलविदा कहकर जब कोई आंखों से दूर होता है, नजरें रोती है दिल मजबूर होता है। कोई कहे या ना कहे दिल से जुबा का हाल, पर दिल में एक दर्द सा जरूर होता है। हो हमसे, चल रहा कैमरा, हो हमसे कोई भूल कर भी भूल, हो हमसे कोई भूल कर भी भूल, तू भूल समझ कर भुला देना। हो हमसे कोई भूल कर भी भूल, तो भूल समझ कर भुला देना, लेकिन भुलाना सिर्फ भूल को, गलती से भी हमें ना भुला देना। बैठी है होठों को सीकर, बैठी है होठों को सीकर, पछताएंगी आप, इश्क जाग उठता है अक्सर ऐसी खामोशी के बाद। अच्छा एक और, आग सूरज में होती है,
आग सूरज में होती है, जलना जमी को पड़ता है, मोहब्बत निगाहें करती है और पिघलना दिल को पड़ता है। कौन सी कौन सी? अच्छा हाँ, खामोशी थी छाई जहाँ पर, मुस्कान वहाँ देख फिर लौट आई है, देख पलक की कितनी खुश है, सदियों बाद जो गालों से टकराई है। पता तुम पढ़ने बैठने नहीं आते हैं, शायरी सुनने आते हो यार। चलो अच्छा आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 5। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। ये सवाल आपके पास मौजूद, रुक जाओ, बहुत बड़ा सवाल है। लास्ट सवाल आज का हो, 4 पॉइंट तो खत्म हो जाने वाली है, 4 पॉइंट तो खत्म हो जाने वाली। इसके बाद हम 4 पॉइंट में तो कोई सवाल नहीं कराने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 दे दी तुम, कुटीर उद्योग वाला सवाल है, वो भी करके लेके आना, नहीं हुआ तो पूछ लेना, लेकिन छोड़ना मत बिल्कुल भी। अगर तुमसे सवाल छूट गया ये समझ जाना तुम्हारी वाट लगा दूंगा। सबसे पहले क्या करना होगा, इस 3 की ना इस 2 में गुणा करनी होगी, इस 3 की 2 में गुणा करोगे तो कितना बैठेगा 6। इस 6 के टुकड़े करने, ऐसे टुकड़े करने जिन्हें जोड़ने के पश्चात 2√6 आता हो। 6 के टुकड़े करने, ऐसे टुकड़े करने जिन्हें जोड़ने के पश्चात 2√6 आता हो, ऐसा टुकड़ा करना। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो ये कहते घटाने के बाद 2√6 आता हो। अब जरा मुझे एक बात बताओ बच्चों, गुणा करने के बाद 6 आना चाहिए, जोड़ने के बाद 2√6 आना चाहिए, गुणा करने के बाद 6 आना चाहिए। जरा इधर देखो, अगर हम √6 में √6 उसमें √6 जोड़ दो तो √6 में √6 जो 12 नहीं आने का, 2√6 आगा, 1 √6 1 √6 2√6। दिल से देखो 2√6 ये बच्चा है, सही है। और √6 के √6 में गुणा कर दो तुम, √6 के √6 में गुणा कर दो 6, इसका मतलब √6 टुकड़े हैं। ये √6 ये टुकड़े कि √6 इसा ना 2√6 को √6 प्लस के √6 लिखेंगे, इसे बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले। आ जाओ 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाओ √6 प्लस √6, देख लो एग्जाम्पल है वो x प्लस के 2, कोई दिक्कत यहाँ तक। 3x स्क्वायर माइनस √6 अंदर गुणा कर दो x माइनस प्लस √6x प्लस के 2 बराबर 0, सही है। 2 के नीचे लाइन खींच दो, ये 3 नहीं है। अब रुक जाओ, इसे ऐसे लिख दो, रुक जाओ ज्यादा होशियार न बनो, √3 गुणा √3 लिख नहीं सकते, 6 को लिख नहीं सकते, √3 गुणा √2, 3 दूनी 6 भाई, लिख नहीं सकते कैसे सारा, कॉमन लेने में आसानी रहेगी। अगर मैं पूछूं इस कमरे के अंदर क्या, तो तुम बताओगे √3 है गुरुजी, √3 और x स्क्वायर 3 नहीं है, क्योंकि √3 की √3 में होगा 3 नहीं आएगा। बस तेरी जिंदगी में रूट ही कट रहे। ये लिखा हुआ √3 गुणा √2 लिख नहीं सकते, 2 3 6, इसे लिख सकते √2 गुणा √2। आओ कॉमन लेते, कॉमन इस कमरे के भीतर और इस कमरे के भीतर झांक कर बताओ क्या है, √x भी तो √3x इसमें, √3x कॉमन ले लेंगे। अब बताओ √3 बाहर आ गया, 1x बाहर आ गया, √3x बच जाएगा। 3 नहीं है यहाँ से, इन 3 के नाम का हो √3 और x स्क्वायर बाहर माइनस √3 तो बाहर ले लिया, x भी बाहर ले लिया, √2 बच जाएगा, सही नहीं। उसके बाद ऐसी चीज बताओ जो उसके भीतर भी उसके भीतर भी हो। √6 नहीं है यहाँ से भैया, √3 √2 x या √2 तो माइनस के √2 बाहर आ जाएगा। अगले ब्रैकेट में ऐसा बचना चाहिए, देखो बच रहा है √2 तो बाहर आ गया, √3x माइनस प्लस माइनस √2 तो बाहर ले लिया, 1 √2 बच जाएगा। और कहा था नहीं बिल्कुल सेम बचने वाला ब्रैकेट में, कहा था नहीं बराबर की 0। जो चीज सेम होगी बाहर नहीं लिख देंगे, √3x माइनस के √2, इसे इकट्ठा करके लिख दो,
रूट 3x माइनस के रूट 2 बराबर लाइन खींचने में क्या है घंटा। रूट 3x माइनस के रूट 2 बराबर 0। रूट 3x माइनस के रूट 2 बराबर 0। माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। रूट 3x बराबर रूट 2 अपोन में लेके चले जाओ उसको, x बराबर रूट 2 अपोन रूट 3, दोनों के नाम का एक रूट भी लगा सको। यहाँ भी ऐसा ही आएगा, रूट 3x बराबर रूट 2 अपोन में लेके चले जाओ, x बराबर वो रूट 2/3, दोनों के नाम का एक रूट लगा लिया। x के कितने मान निकल गए? इसमें सवाल में यही कहा था कि जो द्विघात समीकरण है इसके मूल्य निकालने, इसके घर बैठ के 4 बार प्रैक्टिस करनी। जितना भी सवाल मैंने कराया ना उसी घर बैठ के 4 बार प्रैक्टिस करनी। 4.1 और 4.2 इसमें तो कोई सा भी सवाल कराया जा सकता, कल याद रखना बात है, कोई सा भी किसी बच्चे से। बोर्ड बनी है कॉपी में तुम्हारे सामने, और ना हुआ ना फिर देख लेना, समझ आई बात है। तो आज के एपिसोड में हम इतने रखते, 4.2 मेरी तरफ तक समाप्त हुई। अगर कोई सवाल का आंसर नहीं आ रहा तो तुम मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली भी आकर, समझ गए? नोट करो चलो।